नागपुर के गोरेवाड़ा और फुटाला तालाब के मरते मछलियां और दूषित पानी की बात को लेकर समाज सेविका ज्वाला धोते द्वारा आज मनपा कमिश्नर के पास निवेदन दिया गया, जिसमें गोरेवाड़ा तालाब के पानी के साथ गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ ही वहां गैर कानूनी काम चल रहे हैं। इस पर जल्द से कार्रवाई करने की मांग ज्वाला धोते द्वारा की गई है। हमने आज यहाँ महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को जो डेपुटेशन दिया है, ये फुटाला तालाब के ऊपर जो अभी हम सर्वे किए हमने कुछ दिन पहले, और वहाँ की जो दशा है उसकी परिस्थिति के बारे में हमने अवगत कराया है, वहाँ की दीवार के बारे में अवगत कराया है। जो मछलियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में मर रही है, वो क्यों मर रही है इसके बारे में भी हमने वहाँ चर्चा की है कि पानी में कोई ऐसा पॉइजनिक तत्व तो नहीं आ गया जिससे जीवित हानि हो सकती है। और वो मच्छियाँ, मरी हुई मच्छियाँ लोग बाज़ार में बेच रहे हैं और वो लोग खा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा लोगों के जीवन से ये खेल हो रहा है। तो इसके बारे में उनसे पूरी हमने जानकारी दी और उन्होंने हमें उसके बारे में पूरा सहयोग करने का उन्होंने हमें विश्वास दिया है। आश्वासन तो नहीं बोल सके कि वो खुद सर्वे करके ये उसका ये कर रहे। और इसके साथ गोरेवाड़ा के बारे में तई ने जो सर्वे किया है वो भी तई उनके उसके बारे में बताएंगे। ये सब चीज़ें जो है ये हमारी एक धरोहर है और यहाँ पे इसके साथ सिर्फ धरोहर ही नहीं, इसके साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और इसका बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छा रख रखाव, इसकी साफ़ सफाई हो और इससे जो हमारे लोगों को इनके हानि होगी उस हानि से उसे रोकना किस तरह से ये शासन का काम है। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आज आए हैं और आगे भी हम कमिश्नर साहब और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गोरेवाड़ा के बारे में भी हम वहाँ चर्चा करेंगे और गोरेवाड़ा का जो सर्वे है उसके बारे में तई आपको उसके बारे में पूरा बताएंगे। विदर्भ का भूषण और नागपुर का ऐतिहासिक परिवार भोसले कुटुंब के प्रमुख श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले साहब, इनके मार्गदर्शन में आज नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर चौधरी साहब को हमने एक निवेदन दिया है। मराठी में एक कहावत है कि दुरून डोंगर साजरे, फुटाला का बिल्कुल मंज़र वैसा ही है। दूर से लोगों को उसकी सुंदरता दिखती है, मगर जब हम करीब जाते हैं फुटाला के नज़दीक जाते हैं तब उधर का भयानक मंज़र हमें देखने को मिलता है। हज़ारों लाखों मछलियाँ आज मृत अवस्था में उधर पड़ी हुई है और वही मरी हुई मछलियाँ बाज़ार में बिक रही है, लोगों के किचन तक पहुँच गई है, रसोई तक पहुँच गई है। ये नागपुर की जनता के साथ, उनके आरोग्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? 300 साल हो गए मगर अभी तक फुटाला तालाब का गाल निकाला गया नहीं है। वो गाल अगर निकाला जाए तो फुटाले तालाब की डेप्थ भी बढ़ेगी, पानी का संचय भी बढ़ेगा और वो गाल एक अच्छा खाद करके, एक अच्छा फर्टिलाइज़र करके विदर्भ के किसानों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे सरकार का, महानगर पालिका के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तिजोरी में भी बढ़ोतरी आएंगी। गंदगी का साम्राज्य हो गया है। गंगा के पानी जैसा निर्मल फुटाला तालाब जो वनस्पतियों से घिरा हुआ था एक ज़माने में, आज वो गटर गंगा बन गई है, आज वो गटर का स्वरूप हो गया है। आजू बाजू का ड्रेनेज भी महानगर पालिका ने फुटाला तालाब में छोड़ दिया है। ये ड्रेनेज उधर छोड़ने के कुछ शासन के निर्णय थे क्या निर्णय का कायदों का उल्लंघन करके वो ड्रेनेज उधर छोड़ा गया है? इस सभी सिलसिले में आयुक्त श्री चौधरी साहब को हमने निवेदन दिया है और जिस प्रकार महाराज जी ने बताया, मुधोजी महाराज जी ने बताया कि उन्होंने हमको विश्वास जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खुद फुटाला तालाब के सर्वे को उधर ऑन द स्पॉट जाके सब वेरीफाई करूँगा। मछलियाँ क्यों मर रही है, हमने उनको निवेदन दिया है कि बाजू में ही फिशरी की यूनिवर्सिटी है, माफसू यूनिवर्सिटी है, अब तक वो मछलियों के पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो गए? कारण क्या है, वजह क्या है वो मछलियाँ मरने की? अगर पॉइजनिंग से मरती है और वही पॉइजन युक्त मछलियाँ अगर लोगों के रसोई तक पहुँच रही है तो ये नागपुर के 25-30 लाख लोगों के जान खतरे में आ जाएंगी। ये जान से खिलवाड़ है। इस सब बातों से हमने उनको अवगत कराए हैं। तो देखते हैं भविष्य में क्या सहयोग हमको प्रशासन की तरफ से मिलता है। और आखिर हम सब आंदोलनकारी लोग हैं, संविधानिक देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम नागरिक हैं। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करके आंदोलन का रुख हमको अपनाना पड़ेगा और हम फुटाला को जीवन दान देने के लिए प्रयास करेंगे।
नागपुर शहर ये तालाब का शहर करके प्रसिद्ध है। बहुत सारे प्रसिद्ध तालाब हमारे नागपुर शहर में है, मगर गोरेवाड़ा तालाब की यह प्रमुख बात है कि 25 से 30 लाख नागपुर की जनता को पानी प्रोवाइड ये गोरेवाड़ा तालाब का होता है। मगर गोरेवाड़ा तालाब और तालाब का परिसर ये अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है। आपको ये मैं बता दूं कि फिल्ट्रेशन प्लांट, अंग्रेज़ के ज़माने का फिल्ट्रेशन प्लांट, एक ऐतिहासिक फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे है। पानी फिल्टर होके जनता के रसोई तक पहुँचता है, मगर उस तालाब में सुबह 6 बजे से तो रात को 12 बजे तक लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। माननीय आयुक्त डॉक्टर चौधरी साहब को हमने इस बात से अवगत कराया, इस बात की हमने उनको सूचित किया कि वहाँ पे एनएमसी ने लोगों को स्विमिंग करने की परमिशन दी है क्या। गोरेवाड़ा तालाब और वो फिल्ट्रेशन प्लांट ये प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधक क्षेत्र है। वहाँ पे एनएमसी ने कोई गोताखोर रखे नहीं हैं। अगर स्विमिंग करते टाइम कुछ अनुचित घटना घटती है तो उनकी जान हम कैसे बचाएंगे। वहाँ पे एनएमसी के रक्षा कवच नहीं है, जो लाइफ सेविंग जैकेट्स रहते हैं स्विमिंग के जगह पे जो हम प्रोवाइड करते हैं वो नहीं है। इमरजेंसी सर्विस के लिए नाव, बोट अवेलेबल नहीं है, गोताखोर नहीं है डूबते हुए को बचाने के लिए। फिर सुबह 6 बजे से तो रात को 12 बजे तक लोग वहाँ पे स्विमिंग कैसे करते हैं, किन्होंने उनको परमिशन दी। पूरा परिसर अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है। कपल्स वहाँ पे दिखते हैं। 3 दिन पहले मैंने वहाँ पे सर्वे की, शराब पीने वाले लड़के युवक लोग, उन लोगों ने हम पे भी हमले किए, हमारे भी अश्लील गालियाँ दे देकर वीडियोस बना रहे थे। इसकी सूचना मैंने गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन को दी। उन सब युवकों को पुलिस ने कार्रवाई उन पर की कि प्रतिबंधित जोन में आप घुसते हैं। शराब की बोतल, बियर के कैन के इतने बड़े मंजर वहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। सिगरेट के पैकेट, निरोध की पूरी वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि चट्टानें बन गई है, पहाड़ बन गई है, इतने निरोध के पैकेट। कपल्स आपको झाड़ियों में दिखते हैं। जो तालाब का पानी पूरे नागपुर को प्रोवाइड होता है 25 लाख जनता को, उस तालाब की सुरक्षा में महानगर पालिका इतनी ढिलाई क्यों दे रही है। OCW को चार्ज दिया है वहाँ के सुरक्षा का। OCW ने किसी एक प्राइवेट कंपनी को वहाँ के गेट पर सुरक्षा का चार्ज दिया है, इंचार्ज दिया है, मगर वो सुरक्षा रक्षक इतने ढीले हैं कि सादी फुंकार भी लगा दी तो वो गिर जाएंगे। वहाँ पे तो पैरामिलिट्री फोर्स सरकार ने और महानगर पालिका ने तैनात करनी चाहिए। पुलिस की एक चौकी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तालाब का पानी पूरे नागपुर शहर को दिया जाता है, उस तालाब में अगर किसी ने पॉइजन डाल दिया और वो पॉइजन युक्त पानी अगर पूरे शहर में लोगों के घरों तक जाता है तो इससे बड़ी जीव हानि क्या हो सकती है। इन सभी बातों से हमने उनको अवगत कराया। गोरेवाड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट के परिसर में और तालाब के किनारे जुए के अड्डे बन गए हैं। वहाँ के जो स्थानिक नागरिक है, फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो रहने वाले नागरिक है, उन्होंने हमको निवेदन दिया है कि लोग यहाँ पे शिकार करने को आते हैं। हमारे दरवाजे तक मोर आते थे एक ज़माने में, मगर अभी वो मोर दिखते नहीं हैं। जाफरनगर के कुछ लोग यहाँ पे शिकार को आते हैं, उनकी बंदूकों को साइलेंसर लगा रहता है, इसलिए वो जब शिकार करते हैं गोली की आवाज़, गोली चलने की आवाज़ नहीं आती। जब इतना प्रोहिबिटेड जोन, और गोरेवाड़ा भी एक नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बड़ा, वहाँ पे अगर तालाब पर, और 2-4 दिन पहले ही एक 15 वर्ष के बालक की वो तालाब में डूब के मृत्यु हो गया है। 2-3 साल पहले एक व्यक्ति ने, चौहान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेयसी को जला के वहाँ पे फेंक दिया था। इतने सेंसिटिव जोन में भी अगर महानगर पालिका अपनी जागरूकता दिखाती नहीं है, समय सूचकता दिखाती नहीं है, पुलिस विभाग भी अगर सब ये मंजर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भविष्य में हमको एक रुद्र अवतार आंदोलन का लेना पड़ेगा और हम फुटाला तालाब बचाने के लिए, गोरेवाड़ा जैसा तालाब बचाने के लिए निश्चित ही जन आंदोलन को, प्रशासन को आगे जाना पड़ेगा। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।